नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्य हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जैसे कि आसाम के हेमंत बिश्व शर्मा इस कदर हैवानियत पर उतर चुका है जैसे कि ये जल्लाद से भी खतरनाक है और इनके दिल में दया माया नाम की कोई चीज़ नहीं रह गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि 5 साल के लिए राजगद्दी और शासन में बैठकर आसाम राज्य को हेमंत बिश्व शर्मा अपने बाप के राज्य समझ लिया है। क्या हेमंत बिश्व शर्मा के नाम पर आसाम क्या रजिस्ट्री किया हुआ है क्या? इसलिए कि भारतवर्ष लोकतंत्र राष्ट्र है। यहाँ पे हर जाति हर धर्म हर समाज कौम बिरादरी के लोगों को अपने अपने स्वाधीनता आज़ादी से रहने का अधिकार हक ये संविधान ने दिया है। उन्हें तो हर बंगाली को बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी नज़र आने लगता है। ये सरासर ये संविधान आइन कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं और जिनके वोटर लिस्ट बन चुका है, आधार कार्ड आई कार्ड राशन कार्ड हर चीज़ उनका प्रूफ डॉक्यूमेंट है, उसके बावजूद में भी उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जाता है और जिला कलेक्टर को ऑर्डर देकर उनकी मकानों को ध्वस्त किया जाता है, बुलडोजर की कार्रवाई किया जाता है और उन्हें बांग्लादेश जाने के लिए इजाज़त और हुक्म देता है। अरे उनकी पहले इन्वेस्टिगेशन जांच होना चाहिए कि वो बांग्लादेशी है या नहीं, वो बांग्लादेश से आए हैं क्या नहीं आए, तो भी वो कैसे भारतवर्ष में आए, ये तो सरकार की लापरवाही है। घुसपैठिया अगर तुम्हारे राष्ट्र में प्रवेश करता है तो तुम क्या करते हो? सीमा पर तुम्हारे मिलिट्री फोर्स क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो फिर जो आ चुके हैं पहले से, जब स्वाधीनता आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसके बाद संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि जो भी शख्स भारत का पाकिस्तान जाकर रहना चाहे तो वो जाकर रह सकता है। वहाँ पाकिस्तान का सरकार उसे नागरिकता का स्वीकृति देगा और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई शख्स अगर भारतवर्ष में आकर रहना चाहते हैं तो उसे भारत सरकार नागरिकता देगा, उसको स्वीकृति देगा। लेकिन आज ये क्या देखा जाता है, ये तो संविधान में लिखा हुआ है, ये बेबजाय बेकसूर बेगुनाह लोगों को परेशान कर रहे हैं। उनके सर पे से छात छीना जा रहा है, उनकी ज़मीन जायदाद उनसे छीना जा रहा है, जबकि हेमंत बिश्व शर्मा और उनके पत्नी खुद सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके 18 एकड़ ज़मीन पर कब्जा कर बैठे हुए हैं और जनगण जनसाधारण और
बंगाली और बांग्ला बोलने वाले को बांग्लादेशी बताने लगा है। यहाँ तक कि उन्हें गाड़ी में बिठाकर बॉर्डर पार करके छोड़ के आ रहा है। इसलिए हमारे भारतवर्ष के आइन से, कानून से, संविधान से, हाई कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों से ये हमारा कहना है कि इन गरीबों के और मजलूमों के लिए न्याय और इंसाफ किया जाए। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से आए हैं क्या नहीं, उसके इन्वेस्टिगेशन जांच किया जाए। वो यहाँ का नागरिक है या नहीं, उसका भी जांच करके देखा जाए। बेवजह उन्हें बांग्लादेश और पाकिस्तान भेज दिया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। हेमंत बिश्व शर्मा, तुम्हें अपनी औकात में रहनी चाहिए, औकात नहीं भूलना चाहिए। इसलिए कि तुम और असम के हिंदू समाज वाले के लिए क्या कहते हो कि अब के सरकार हथियार का लाइसेंस देगा उनके जान के रक्षा के लिए। क्या हिंदू समाज वाले को क्या आतंकवादी संगठन बनाना चाहते हो क्या? एक मुख्यमंत्री की जबान से कैसी भाषा और बात निकल रहा है जैसे कोई ये आतंकवादी है, इसलिए कि आतंकवादी की तरह बात कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्रियों के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कार्रवाई होना चाहिए और इन्हें बांग्लादेश जाने से रोका जाए। उनकी नागरिकता की जांच किया जाए, आधार कार्ड से लेकर, आई कार्ड से लेकर, वोटर कार्ड से लेकर, उसके अलावा उनकी ज़मीन जायदाद की पर्चा दलील भी देखा जाए कि वो यहाँ के नागरिक है या नहीं। उसका दलील कागजात तो, उसका पर्चा तो बता देगा कि वो भारतवर्ष के नागरिक है या नहीं। और घुसपैठी अगर तुम्हारे राष्ट्र पे प्रवेश करता है तो तुम्हारी लापरवाही है। और तुम जब अपने राज्यों के सीमा के जनगण की हिफाजत नहीं कर सकते हो, क्या आइन कानून का कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया है क्या? जो कि तुम जिला कलेक्टर को ऑर्डर देकर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातों को ना मानकर, ना उन्हें नागरिकता के जांच करवा कर, बगैर जांच इन्वेस्टिगेशन के उन्हें बांग्लादेश भेज रहे हो। ये नहीं चलेगा। अब किसी भी बांग्लादेशी को बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा जब तक कि उसका नागरिकता का प्रमाण, सबूत, डॉक्यूमेंट ना मिल जाए। इसीलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से भी यही कहना है कि बिहार, असम के जनगण को चाहिए कि ऐसे सांप्रदायिक और जाति के दुश्मन, धर्म के दुश्मन, लोकतंत्र के हत्याकारी, संविधान के दुश्मन हेमंत बिश्व शर्मा को हटाइए, जो कि लोगों को और समाज को इस तरह आतंकवादी बनाने का सिद्धांत तो लिया है। उन्हें हथियार के लाइसेंस देने का, और अगर मुसलमान के पास, किसी के पास ऐसा कोई हथियार लाइसेंस वाला मिलता है तो उन्हें आतंकवादी घोषित करता है। ये सबसे बड़ा आतंकवादी तो हेमंत बिश्व शर्मा है। इसलिए 2026 में जो असम के निर्वाचन है, इसमें हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को जयी बनाइए और ऐसे नेता और मंत्री को जेल में डालिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।